दोस्तों आज के समय फ्रॉड और क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वो नॉर्मल क्राइम हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो। पाया गया है कि हर क्राइम के पीछे मोबाइल फोन का बहुत बड़ा रोल होता है। मोबाइल फोन की मदद से ही ये सारे के सारे फ्रॉड को आज की डेट में अंजाम दिया जा रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है sancharsaathi.gov.in। ये वेबसाइट देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, मोबाइल फोन की चोरी को रोकने के लिए, जो अवैध मोबाइल प्रोडक्शन हो रहे हैं उस पे कंट्रोल करने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेबसाइट किस प्रकार एक आम आदमी के लिए लाभदायक हो सकती है और क्राइम को कम करने के लिए कैसे काम कर सकती है। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग sancharsaathi.gov.in वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा इसके दो फीचर्स के ऊपर रहने वाला है। पहला है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड CEIR, और दूसरा जिस पे हमारा फोकस रहने वाला है वो है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन TAFCOP। तो दोस्तों बात करते हैं CEIR की। CEIR डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक पोर्टल है जिसका मेन उद्देश्य है आपके चोरी हुए या गुम हुए फोन को ट्रेस करना। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने चोरी हुए या खोए हुए फोन को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के बाद 24 घंटे के अंदर देश में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां काम करती हैं उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है, जिससे उस फोन के ऊपर ना तो कोई नया सिम एक्टिवेट होगा और ना ही कोई पुराना सिम उस पर काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे इंडिया के अंदर वो फोन ब्लैक लिस्ट हो चुका होगा और उस फोन पर कोई भी सिम एक्टिवेट नहीं होगा। अब मेन चीज ये है कि अगर वो फोन काम ही नहीं करेगा तो चोर ने जो फोन चोरी किया था उसका उद्देश्य खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस माध्यम से चोरी की घटनाएं कम हो जाएंगी या रुक जाएंगी। तो दोस्तों इतना तो समझ आ गया कि अगर हमारा फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो हमें उसको ब्लॉक करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे। तो यहाँ पर फोन को ब्लॉक करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप वेबसाइट पे जाकर खुद से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता है आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको ब्लॉक करने की। अगर आप खुद इसको वेबसाइट के माध्यम से ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे ही आपका फोन खोता है या चोरी हो जाता है आपको FIR दर्ज करानी है। FIR दर्ज कराने के बाद में उस FIR की कॉपी लेके आपको जाना है अपने नजदीकी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास में। टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाके आपको रिक्वेस्ट करना है उसके डुप्लीकेट सिम के लिए। यहाँ पर सिम लेना इसलिए जरूरी है कि जब आप फोन को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपके इसी फोन के ऊपर एक OTP आएगा और उस OTP को प्राप्त करने के लिए आपको सिम की जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही आपको डुप्लीकेट सिम मिल जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, आप आ जाइए वापस अपने पोर्टल पर। पोर्टल पे आने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा अपने फोन को ब्लॉक करने का। यहाँ पर जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो मांगा जाएगा, पहला FIR की कॉपी, दूसरा आपका ID प्रूफ, और तीसरा हो सके तो आपके मोबाइल की इनवॉइस। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेके आप अपने फोन को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड होगी आपको एक रिक्वेस्ट ID मिल जाएगी। इस रिक्वेस्ट ID की मदद से आप अपने फोन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, और इस रिक्वेस्ट ID की जरूरत आपको तब भी पड़ेगी जब आपको ये फोन मिल जाएगा और आप उस फोन को अनब्लॉक करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आपको लगता है ये वेबसाइट चलाना, ये रिक्वेस्ट जनरेट करना ये हमारे को नहीं आता और हमसे नहीं होता, तो सिंपल सा तरीका है आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो आपकी रिक्वेस्ट इस पोर्टल पे सबमिट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो हो सकता है आपके पास एक मैसेज आए कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि इससे पहले आपने पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराई थी। अब हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में ही इस पोर्टल पर जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट दर्ज करा दी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो आप रिकन्फर्म कर लो, हो सकता है वो पुलिस वालों ने ही करा दी हो। दोस्तों अब चलते हैं सीधा वेबसाइट पे
और देखते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पे टाइप करते हैं संचार साथी.gov.in। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपकी खुलती है और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है लॉस्ट योर मोबाइल बाय CEIR। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज पे ही हमें ये ऑप्शन देखने को मिलती है कि लॉस्ट योर मोबाइल, जहां पर आपके पास ऑप्शन है ब्लॉक, स्टॉलन या लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक, स्टॉलन और लॉस्ट मोबाइल, या फिर चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। तो दोस्तों अगर हमारा फोन चोरी हो गया है या खो गया है तो हमें सबसे पहले उसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग लॉस्ट स्टॉलन मोबाइल। इसके अंदर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा आपका IMEI नंबर। देखो दोस्तों अगर आपके पास सिंगल सिम फोन है तो उसमें एक ही IMEI नंबर होगा, लेकिन आज की डेट में मोस्टली फोन ड्यूल सिम है तो उसके अंदर 2 IMEI नंबर होते हैं। तो पहला 15 डिजिट का नंबर आपको यहाँ डालना है और दूसरा 15 डिजिट का नंबर आपको यहाँ डालना है। दोस्तों वैसे तो जब आपने फोन खरीदा होगा तो आपके बिल के ऊपर और मोबाइल फोन के डब्बे के ऊपर ऑलरेडी IMEI नंबर दिया गया होता है, लेकिन सपोज करो आपका बिल खो गया है और आपको IMEI नंबर नहीं पता है तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने फोन के ऊपर जाइए, वहां पे *#06# टाइप करिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपकी स्क्रीन पे आपके फोन का IMEI नंबर दिखाई दे जाएगा। वहां से आप नंबर लेके यहाँ पर इजीली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डिवाइस ए ब्रांड। आपको बताना है आपका फोन एप्पल का है, सैमसंग का है, ओप्पो का है, या फिर आप सीधा टाइप करिए लाइक सैमसंग। आप देखेंगे सीधा सैमसंग लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में डिवाइस का मॉडल आप बता सकते हैं, सैमसंग S1 है, S2 है, और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस। तो दोस्तों अगर आपके पास आपके मोबाइल की परचेज की इनवॉइस है तो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पे आपसे पूछा जाता है लॉस्ट की इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपको प्लेस बताना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पुलिस कंप्लेंट नंबर FIR का नंबर आपको यहाँ पे देना है, और लॉस्ट डेट आपको डेट डालनी है, और सिलेक्ट पुलिस स्टेशन, जो भी आपका फोन जहां पर चोरी हुआ था उस लोकेशन का जो पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है, और आपके पास जो पुलिस कंप्लेंट है उसको यहाँ पर आपको अटैच करना है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है मोबाइल ओनर इन्फॉर्मेशन, जहां पे आपको अपना नाम डालना है, अपना ID कार्ड आपको अटैच करना है, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अदर आइडेंटिटी भी हो सकती है। आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, ऑनर का एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिए। अपना आइडेंटिटी नंबर लाइक आधार नंबर आपने अगर यहाँ पे चूज किया है तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। अगर आपने यहाँ पर पैन कार्ड चूज किया है तो अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और पैन कार्ड की एक फोटो खींच के यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए। फिर आपको देनी है अपनी ईमेल ID। दिए हुए कैप्चा को आप यहाँ पर एंटर करिए। उसके बाद जो आपने ऊपर जो मोबाइल नंबर डाला था यहाँ पर वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। गेट OTP पे क्लिक करके आप OTP प्राप्त कर सकते हैं, और वो OTP आपको एंटर करके और इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके आपको इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करते के साथ ही एक आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। दोस्तों अब आ जाते हैं, क्या हम अपने फोन की चोरी होने की कंप्लेंट ऑनलाइन भी करा सकते हैं? बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल गूगल पे जाइए और यहाँ जाके ऑनलाइन FIR इन दिल्ली या जो भी स्टेट में आप रहते हैं वहां जाके आप एक बार टाइप करिए। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस शांति सेवा, आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट दिखाई देगी, और यहीं पे आपको लॉस्ट एंड फाउंड का ऑप्शन भी दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक वेबसाइट खुलती है, शांति सेवा न्याय, वेलकम टू दिल्ली पुलिस। ये जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट को आप सर्च कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर ये सेवा उपलब्ध है, बाकी स्टेट का क्या स्टेटस है एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो इस वेबसाइट को खोलिए और यहाँ पर लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट में आप जाकर अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लेनेंट का नाम डालना है, फादर नेम, कंप्लीट एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल ID और प्लेस जहां पर आपका आर्टिकल चोरी हुआ है, डेट क्या है लॉस्ट की और टाइम क्या है,
और यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल था जो लॉस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल ऑप्शन डालने के बाद में आपको पूछा जाएगा आपका IMEI नंबर जो ऑलरेडी आपके पास होगा, आप वो नंबर डाल दीजिए और उस फोन के अंदर जो आपकी सिम चल रही थी वो कौन सा नंबर था वो एंटर कर दीजिए। लॉस्ट की डेट डालिए, जैसे वो ब्रांड का नाम बताइए, सैमसंग, एप्पल जो भी था उसका नाम देके, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा टाइम। तो ऑब्वियसली अब CDMA तो बंद ही हो गए हैं तो आपको GSM ही डालना है और आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड से हमारा मतलब है कि आप एक से ज्यादा आर्टिकल की भी कंप्लेंट एक साथ डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सीधा सा कैप्चा को एंटर करिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। सबमिट करते के साथ ही आपकी ऑनलाइन FIR दर्ज हो जाएगी और आपको आपका रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। इसी रिक्वेस्ट नंबर को आपको यहाँ पर पूछा गया है पुलिस कंप्लेंट नंबर जो आपको यहाँ पे डालना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट करने के लिए आप वो कंप्लेंट भी ऑनलाइन यहीं पर कर सकते हैं। अगर आप आगे चलकर अपने मोबाइल का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक स्टेटस के अंदर जाकर आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी रिक्वेस्ट ID डालनी है और सबमिट करना है। अब बात करते हैं, अगर आपको आपका खोया हुआ फोन मिल गया तो फोन मिलने के केस में क्या करना है, वापस से वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अनब्लॉक योर फाउंड फोन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपसे रिक्वेस्ट ID मांगी जाएगी, आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा रीजन क्या है अनब्लॉक का। तो आप सीधा सा बता सकते हैं मेरा फोन मेरे को मिल गया है और सीधा कैप्चा कोड आप सीधा एंटर करके अपना मोबाइल नंबर डाल के एक OTP ले सकते हैं और OTP एंटर करने के बाद में सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका फोन वापस से अनब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वेबसाइट पे CEIR सर्विस, जिसके अंदर हम अपने ब्लॉक कर सकते हैं फोन को, अनब्लॉक कर सकते हैं और उसको स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने समझने की कोशिश करी कि CEIR सर्विस किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस वेबसाइट की दूसरी सर्विस के बारे में जो है TAFCOP। इस सर्विस के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम इस वक्त एक्टिवेट हैं। दोस्तों कई बार होता क्या है कि जब बहुत सारे लोगों के फोन चोरी होते हैं तो वो उसकी कंप्लेंट भी नहीं कराते हैं, उस फोन को ब्लॉक भी नहीं कराते, उस सिम को ब्लॉक भी नहीं कराते हैं, तो वो नंबर उनका एक्टिवेट चलता रहता है। या फिर जब वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से सिम परचेज करने जाते हैं तो वहां पर वो बड़े ही चालाकी से आपके ही नाम पर एक डुप्लीकेट सिम इश्यू कर देते हैं और उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। तो यहाँ पर एक सतर्क नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पर कितने सिम इस वक्त मार्केट में एक्टिवेट हैं। दोस्तों साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के नियम के मुताबिक एक आदमी मैक्सिमम 9 सिम अपने नाम पर एक्टिवेट कर सकता है, चला सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, सिक्किम की या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया की, तो वहां पर इसकी संख्या को 6 तक सीमित कर दिया गया है। एक आदमी मैक्सिमम 6 सिम अपने नाम पर एक्टिवेट करा सकता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम पे कितने सिम इस वक्त एक्टिवेट हैं, तो ये वेबसाइट का ये जो पोर्टल है ये आपकी हेल्प करेगा इसकी जानकारी लेने के लिए। करना क्या है, चलिए आइए वेबसाइट पे चलकर देखते हैं। आपको सबसे पहले इसी वेबसाइट पे जाना है और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज खुलता है। तो देखते हैं ये सर्विस कैसे काम करती है। तो इसके लिए आप अपना नंबर डालिए, उसके बाद आप अपना कैप्चा कोड डाल सकते हैं। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज आएगा सक्सेस का, आपके दिए हुए नंबर पे एक OTP भेजा गया है। OTP डालने के बाद जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आप देख सकते हैं इस मोबाइल नंबर के साथ में जो मेरा रजिस्टर्ड है 5 और मोबाइल नंबर इस पे चल रहे हैं। अगर इनमें से कोई सा भी ऐसा नंबर जिस पे आपको शक होता है कि ये मेरा नंबर नहीं है, आप उसको सिलेक्ट करके और नॉट माई नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नंबर तो आपका है लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं और इसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा दोस्तों आपने, फोन की चोरी को रोकने के लिए, चोरी हुए फोन को ट्रेस करने के लिए और अवैध फोन के प्रोडक्शन को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए भारत सरकार का ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि जब भी कोई फ़ोन चोरी होता है तो उसका मेन मकसद होता है कि उसको अवैध मार्केट में बेचकर पैसे बनाना या फिर इलीगल एक्टिविटी में उसका यूज़ करना। लेकिन दोस्तों जब वो फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, वो फ़ोन किसी काम का नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो हो सकता है आने वाले समय पे फ़ोन चोरी होना भी बंद हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू है
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।